अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ पहुंची हुई हूँ। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि उसके घर में ना पेंट हो रहा है, तो ना थोड़ा सा खाना बनाया था। वो कहती थी फिर मुझे दे जाना, तो वो मैं अभी उसको ना वो खाना देने के लिए गई थी। तो मैंने कहा व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल पर आने वाले नए फ्रेंड से काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच। अभी जी यहाँ से जी जा रही थी ट्रेन। ये तो लोकल ट्रेन है, तो ना जैसे बीवटन से पोर्टलैंड चलती है, लेकिन वैंकूवर में नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी हल्का सा सीन शेयर करते हैं। तो अभी जी ट्रेन जैसे गुजर के गई है, तो अभी जैसे सिग्नल खुला है और अभी हम जाने लगे हैं जी। फ्रेंड्स, डिसाइड हुआ है कि हम लोग चलते हैं जी आज पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ पे ना पास में ना इंडियन रेस्टोरेंट है, उनका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार होता है। तो वो बीवटन में है, तो मैच करते चलो अभी हम यहाँ आए हैं, तो क्यों ना हम लोग ना पिज़्ज़ा भी खाते चलते। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी जी फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे। जाते जाते हमें वही पास में था, नेविगेशन में डाल के देखा था 10-15 मिनट लगेंगे। तो अभी जल्दी से जाएंगे और फ्रेंड्स फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और जो भी आगे करेंगे सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके थे इंडियन कुजीन एंड देसी पिज़्ज़ा। इनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से भी आए हैं बीवटन, कुछ खाते चलें। इनका बुफे भी है। हमने ऑनलाइन ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, अभी चलते हैं, शायद रेडी होगा ऑलरेडी। फ्रेंड्स ये सारा इनका सिटिंग एरिया है। कितनी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें लगाई हुई हैं वॉल के ऊपर। ओए ये देखिए, इधर भी फुल पंजाबी साइड, उन्होंने पंजाबी वालों के ये रेस्टोरेंट है। और इधर ये साथ में म्यूज़िक चल रहा है। फ्रेंड्स पिज़्ज़े का ऑलरेडी ऑर्डर दिया था। जैसे ही हम लोग इंटर हुए उसके साथ ही ना 2-4 मिनट के बाद उन्होंने पिज़्ज़ा ला दिया। अभी यहाँ पे जी बैठ के हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। जितना देखने में मज़ेदार उतना ही खाने में ये बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है, बस यही होता है ना कि हर हस्बैंड जो होता है ना, उसको बस यही करना चाहिए कि अपने बच्चों की, अपनी बीवी की ज़्यादा से ज़्यादा टेक केयर करे, उनको हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहिए। अभी यहाँ पे जी हमने कोई भी डिसाइड नहीं किया था जाना या नहीं, लेकिन मैच को पता था कि मुझे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, चलो हम स्टॉप करते हैं। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलते हैं, चलो इस तरह हम लोग डिनर भी साथ में कर लेंगे। वैसे तो आपको पता है निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जी हम लोगों ने बैठे, गपशप किया, पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़ा इंजॉय किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मैच ने मेरा इतना सारा ख्याल किया है, मेरे बारे में सोचा है। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशनशिप को ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। बस आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सलाम तो बोलो पहले, सबसे पहले सलाम बोलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। फ्रेंड्स आप सबको बता रही है कि मैं ऊपर आ गई हूँ, मैं ब्रेड खा रही हूँ, हैदर नीचे दूध पी रहा है और मेरे पापा नीचे टीवी देख रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है आप लोगों को। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली घर पहुँच चुके थे और यहाँ पे जी मैंने मगरिब की नमाज अदा किया। और अभी जी मैं यहाँ पे बैठ के मैंने कहा थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लेते हैं। इसी वक्त ही मेरा टाइम लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ते हैं। और तब तक निमरा यहाँ बैठ के खा रही है, तो और हैदर नीचे है, बच्चे भी खेल रहे हैं, बिजी हैं। तो मैंने कहा चलो मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा जल्दी से ना कुरान पाक पढ़ लेते हैं। फिर तब तक ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाएगा। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह ताला ना हम लोग फिर गुड नाइट सो जाएंगे। माशाल्लाह मैं तीसरे सवारे पे पहुंच चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स यमुना यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए। कपड़े शपड़े मैंने इसके चेंज कर दिए हैं। अभी जल्दी से नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करवाएंगे और फिर जी हम लोग जाएंगे स्कूल निमरा को छोड़ने के लिए। और हैदर यहाँ पे गंदा मंदा ही आई जा रहा है, कह रहा है मम्मा मुझे भी कपड़े पहनाओ। मैंने कहा मैं पहले आप ही को छोड़ा, देर हो रही है, फिर आके आपको रेडी करती हूँ। चलो निमरा जल्दी करो, चले नीचे भागो भागो जल्दी से, जल्दी 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 भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। चलो मेरा बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। फ्रेंड्स बाहर आ गई, चाबी लेके नहीं आई, फिर अंदर गई चाबी लेके आई हूँ। तो मैं निमरा को हंस रही थी, निमरा गाड़ी हमने कैसे चलानी है। चलो लेट्स गो। नीचे आते ही फ्रेंड्स बच्चों को ना मैंने नाश्ता करवाया। नाश्ते में ये सुबह सुबह बस ना दूध ही पीते हैं और कुछ नहीं खाते। बस थोड़ा थोड़ा सा दूध पी के ना फिर स्कूल चले जाती है। और फिर उसके बाद जब घर आते हैं ना, तो फिर उसके बाद ना फिर ये रोटी खा ले, जो भी इसका मन करे ना, कभी बाहर से टाको बेल फ्राइयाँ, जो इसका मन करे फिर वो खा लेती है। सुबह सुबह वैसे भी मैं इसको ज़्यादा नहीं खिलाती, क्योंकि फिर गाड़ी में जाना होता है, ये ना वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। चलो बेटा जल्दी बैठो।
खुल गया है, पीछे हटो। चलो जल्दी बैठो। मम्मा खोलती हैं शीशा। गाड़ी में पहले बाद में बैठना होता है, इसने पहले कहते थे मम्मा शीशा खोल दो बस। अब बस ये होता है ना गाड़ी में। एक तो धूप में भी खड़ी हुई है गाड़ी। आज अच्छा दिन लगा हुआ है, चमक रहा है हर चीज़ माशाल्लाह। चलो बेटा अभी तक नहीं बैठे। अच्छा जी फ्रेंड्स, निमरा को मैं स्कूल ड्रॉप कर रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी था, फिर इसलिए वहाँ पे ना मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बच्चे हाई स्कूल के भी बाहर आ रहे थे एक्सरसाइज करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी जी घर वापस आ गए, लवली कपल बाहर वॉक कर रहे हैं। अभी जल्दी से चलते हैं और घर के काम शाम करें। फ्रेंड्स घर पहुंचते मैं ऊपर आई, जल्दी से मैंने ऊपर आते ही ना सबसे पहले अपना रूम ठीक किया, बेडशीट अच्छे से बिछा दी और ना विंडो भी खोल दी, ज़्यादा नहीं खोली क्योंकि ठंडी हवा बाहर से आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी खोल देते, फ्रेश एयर आ जाएगी। और इधर जी फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिए थे। यहाँ जी मैंने ना सारा वॉशरूम अच्छे से क्लीन कर लिया, बस नीचे कारपेट बिछा के ना फिर फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर जी मैंने ना भैया के कपड़े वॉश किए हुए थे, इनको जल्दी से तय लगा के बास्केट में रख के उनके कमरे में रख आती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने आज ड्रायर और वॉशर को अच्छे से साफ़ किया, मतलब अच्छे से, कोई भी नहीं, इतनी गंदी हुई थी ना, तो बस अंदर बाहर से अच्छे से इनको भी साफ़ कर लिया सारा। अभी कुछ कपड़े वॉश करके फिर मैंने ड्रायर में डाल दिए, इसको ड्रायर को मैं भी चलाती हूँ। फिर मैंने अच्छे से फ़िल्टर भी निकाल के ना इसको भी साफ़ किया। अभी ये देखिए सारा गंद नीचे आ गया। अभी जी जल्दी से ना पहले कपड़ों की तह लगाते हैं, भैया के कमरे में रख के आते हैं, फिर अच्छे से सारा इधर से क्लीन अप करके ना फिर एक फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स भैया के सारे कपड़ों की तह लगा के मैंने बास्केट में रखते हैं, नीचे शर्ट है ऊपर ट्राउजर कर दिया और बच्चों के कपड़े यहाँ पे अभी मैं इनको थोड़ी देर बाद आयरन करती हूँ। पहले जल्दी से बास्केट रख के आती हूँ और सारा यहाँ से क्लीन अप कर लूँ ना, क्योंकि कपड़े तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, मुझे जल्दी से सफाई कर लो, फिर बच्चे ऊपर आ जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर मेरे से ना काम नहीं होता, बच्चे काम ही नहीं करने देते, फिर उनको होता है कि हमें उठा लें। तो फिर बस मुझे ये है कि पहले मैं जल्दी से ना सफाई वगैरह चीज़ें सारी स्मूट लूँ, फिर बाद में ना अभी भैया का रूम भी सेट करना है। भैया का रूम एकदम से मैंने परफेक्टली सेट कर दिया। भैया ने कल ही बेडशीट चेंज की थी, इसलिए मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, लेकिन अच्छे से डस्टिंग सारी करके चीज़ें वगैरह सेट करके रख दी हैं। और अभी जी अब्दुर्रहमान के रूम में आ चुकी हूँ और अभी जल्दी से जी मैं ना भैया की बेडशीट चेंज कर देती हूँ क्योंकि इसकी बेडशीट मुझे गंदी लग रही है। अच्छा जी फ्रेंड्स, इस वाले रूम में मैंने वैक्यूम भी कर दिया है, जानमाज उठा के वैक्यूम करके फिर मैंने जानमाज बिछा दिया था। अभी ये वाला रूम डन है, इसको बंद कर देते हैं। ओए इतनी ज़ोर से हवा चल रही है। और अभी ये चलते हैं इधर वाले रूम में। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये देखो, ये करते हैं बच्चे हमारे जब हम काम में बिजी हो जाते हैं और आराम से आईपैड लेके, देखो कैसे आईपैड के अंदर घुस के देख रहे हैं, इसको कोई पता नहीं है क्या कर रही हो, आईपैड देख रहे हो, मुझे भी पता है आईपैड देख रहे हो। अभी जल्दी से मैं सफाई कर लूँ, इससे पहले कि ये रोना शुरू कर। मैंने आधा वैक्यूम ऊपर वाले हिस्से में किया था, तो लेकिन फिर उमैस आ गई तो वो कहते बाकी का मैं कर दूंगा। अभी यहाँ पे जी मैंने सारे कारपेट वापस बिछा दिए थे। फ्रेंड जिस दिन सफाई करनी होती ना, सारा दिन ही सफाई में लग जाता है, छोटी छोटी जो डस्टिंग करो, बेडशीट चेंज करो, वॉशरूम वगैरह, सारा दिन इसमें ही गुजर जाता है। तो अभी जी फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जी फाइनल लुक शेयर कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह उमैस आ गए तो उन्होंने मेरी हेल्प भी कर दी थी क्योंकि मेरे बाजू में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस अभी ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।